तो जय श्री राम सभी को। श्री शनिदेव महाराज की जय हो, बजरंगबली महाराज की जय हो, श्री समाधि वाले महाराज की जय हो। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूँ, माता काली की साधना। जी हाँ, माता काली की साधना। बहुत से लोग माता काली का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो तो माँ है, ठीक है। और माँ कभी बुरी नहीं होती। माता काली अच्छे स्वरूप में भी है, उसे पूजिए, सात्विक स्वरूप में उसे पूजिए, तो आपको पता चलेगा उसका सात्विक चमत्कार, है ना। तो ये जो साधना मैं बताने जा रहा हूँ वो औरतें भी कर सकते हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। और पहले ही बता देना चाहता हूँ मैं कि जैसे अगर पुरुष करते हैं, समझो 41 दिन में ये साधना सिद्ध होती है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर औरतें अगर इस साधना को करती है तो मतलब उन्हें आधे टाइम में ही, पुरुषों से आधे टाइम में ही माता सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि माता की जो एक विशेष कृपा है औरतों पर, और उन्हें एक वरदान है कि औरतों को अगर कोई साधना करे, सिद्धि करे, तो उन्हें पुरुषों के मुकाबले उनको जल्दी सिद्धि होती है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कृपया कर अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिस वजह से कि ये अगर किसी को ज़रूरत है इन चीज़ों की, इस जानकारी की, तो उन लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, ठीक है। तो ये माता दक्षिण काली का मंत्र है। और कभी भी ध्यान रखना, जैसे ठीक है सिद्धि साधनाएं करते हैं लोग, लेकिन अगर बीज मंत्र की साधना हो सके तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो मंत्र मैं बता देता हूँ आपको, और आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा मंत्र, और डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर मिल जाएगा आपकी, ठीक है, वीडियो की स्क्रीन पर। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मंत्र ऐसे है कि जैसे ओम क्रीम 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 ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रूं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। ये माँ भगवती काली का मंत्र है, दक्षिण काली का मंत्र है। इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जैसे माता काली की साधना है तो हमें भोग बलि देनी पड़ेगी, तामसिक बलियाँ देनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अगर चाहो तो माता काली को सात्विक रूप में भी पूज सकते हो और उन्हें सात्विक रूप में सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस ऐसे, अगर बहुत से लोग रहते हैं कि हमसे 41 दिन की साधना नहीं हो पाएंगी, हमसे नियम पालन नहीं हो पाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है, तो हम ये नहीं कर पाते हैं। तो आपको आज एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ मैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस साधना को करने के लिए मतलब ये तो सब ज़रूरी रहता ही है। अगर आप जल्दी से जल्दी अगर सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र को सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक विशिष्ट टाइम में, ठीक है, तो आपको इसका अनुष्ठान करना पड़ेगा। फिर अनुष्ठान करने के लिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ता है, नियमों का पालन करना ही पड़ता है, ठीक है। वो अनुष्ठान की बात एक अलग। जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो सिर्फ 20 मिनट पाठ करना है, इस मंत्र का जाप करना है, सिर्फ 20 मिनट जाप करना है सुबह और शाम। तो इस मंत्र की पहले दिन से ही आपको कृपा प्राप्त होने लग जाएगी, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं कि 10 दिन में सिद्ध हो जाएगा, नहीं, सिद्ध होने को तो थोड़ा टाइम भी, लेकिन कृपा, माता की कृपा मिलना आपको पहले दिन से ही प्राप्त हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे तो आपको विश्वास आएगा ना, आपको विश्वास आए तो आगे करना, और ना आए तो मत करना, ठीक है। और बहुत से लोग डर जाते हैं माता काली का नाम सुनकर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई बकरे मुर्गी वगैरह का किसी की बलि देना नहीं है, आपको सात्विक भोग लगाना है माँ भगवती, माँ काली को। आप भोग में पान बीड़े का भोग लगा सकते हैं माता को, बतासे का, लौंग इलायची का भोग लगा सकते हैं आप माता को। और इस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए पहले, जैसे कि हमारे चैनल पे तो आपको मिल जाएंगे वीडियोस, लेकिन और भी अगर कहीं माता काली का मंदिर है आसपास में, पुजारी जी है, कोई भगत ओझा है, तो उनसे आप बैठकर
परामर्श कर इस मंत्र के बारे में और इस सात्विक विधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये मंत्र रोज़ाना पाठ करना है। और अगर कभी जब जैसे अनुष्ठान करते हैं तो खंडित नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इस मंत्र का जाप करते हैं और कभी एक आध दिन छूट भी जाए तो कोई तकलीफ प्रॉब्लम बात नहीं। लेकिन माँ भगवती को अगर आप सेवा करना चाहते हैं उनकी और उनसे सेवा लेना चाहते हैं, देखिए आपका काम भी करेगी माँ काली, सात्विक रूप से करेगी, सात्विक भोग पर चलेगी माँ भगवती माँ काली। लेकिन आपने भी फिर जब भी उनका पाठ करें या उनको अगर उनसे कोई काम लेना है तो निश्चित दिन तय करना होगा आपको माँ भगवती को। सात्विक भोग देख सकते हैं आप, जैसे आप माता को कढ़ाई, ठीक है, और माँ भगवती के 16 श्रृंगार भेंट कर सकती हैं, चढ़ा सकती हैं। विशेष रूप पर ये जो सिद्धि है वो महिलाओं को लग रहा है ना, तो महिलाओं को 20 दिन में ही ये सिद्धि हो जाएगी। इतना आशीर्वाद प्राप्त है महिलाओं को माँ भगवती का। ठीक है, और धीरे धीरे इस मंत्र का रोज जाप करना है तो वो जैसे उसमें ऊर्जा कब पैदा होती है उस मंत्र में। लोग सोचते हैं यार ये पकेगा कब, ये सिद्ध कब होगा। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने, हमारे जो ऋषि मुनि जानते होंगे आपके, नहीं अगर नहीं जानते तो सर्च कर लेना और जान लेना, क्योंकि आज की जनरेशन को, आज की पीढ़ी को तो हमारे ऋषि मुनि के बारे में भी पता नहीं। ठीक है, तो उन्होंने हर मंत्र को, हर बीज मंत्र को एक ऐसी टाइम लिमिट सेट कर रखी है उन्होंने कि मतलब वहाँ पर वो जैसे जितनी संख्या उन्होंने सेट कर रखी होगी, लाख 10 लाख, तो वहाँ पर वो जागृत हो जाता है, उसके अंदर चेतना आ जाती है, वो मंत्र जागृत हो जाता है, उसके बाद उसकी सिद्धि बनती है और वो आपको मिलती है। लेकिन कृपा आपको मिलनी प्रारंभ, तो जैसे महिला भी ज़्यादा से ज़्यादा इस साधना को करिए, माँ भगवती माँ काली की कृपा प्राप्त करिए। ठीक है, जैसे कि आपके पीढ़ियों से पुरखों से चलता आ रहा होगा ना, बहुत से लोगों की पूर्वज माँ भगवती माँ काली, अगर किसी की कुलदेवी होगी या उनकी पूजा पाठ नित्य नियम से करते होंगे और उन्हें मतलब साल में 1-2 बार अगर कोई ऐसा दिन आता होगा जब बलि देते होंगे, बकरे मुर्गे जिसकी भी, तो फिर मदिरा देते होंगे उनको। तो अगर आप कोई, आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे माँ भगवती माँ काली की पूजा तो करनी है लेकिन सात्विक रूप से करनी है, तामसिक रूप से नहीं करनी है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वर्षों से वो शक्ति चली आ रही है आपके ख़ानदान में और उस चीज़ का भोग लेते आ रही है। जैसे तो देखो, मेरा तो ये मानना है कि माँ भगवती माँ काली कभी भी किसी जीव की बलि लेती नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन उनके जो हाथ के नीचे जो काम करने वाले रहते हैं, भूत प्रेत आदि शक्तियाँ, वो लेती है, भोग लेती है, उनसे ही तो लेकिन आप माँ भगवती को इन चीज़ों से भी आप सात्विक भोग दे सकते हैं। लेकिन ये देने से पहले आपको किसी अच्छे भगत या तांत्रिक जो सात्विक कार्य करता हो उससे इसकी जानकारी लेनी होगी कि भाई मेरे पूर्वज माँ भगवती को तामसिक रूप से पूजते आ रहे हैं, लेकिन मैं माँ भगवती काली को सात्विक रूप से पूजना चाहता हूँ और सात्विक भोग प्रदान करना चाहता हूँ। तो वो जब बताएगा, उनके पास कई सिद्धियाँ होती है, सात्विक सिद्धियाँ होती है, तामसिक सिद्धियाँ होती है, तो वो माँ भगवती माँ काली को मनाएंगे और उन्हें सात्विक रूप में लेकर आएंगे और आपकी सात्विक पूजा पूरी कराएंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, और फिर तो क्या ही कहूँ आपको, जय श्री राम सभी को, जय भारत, जय महाराष्ट्र, और सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो और सदा ही जय हो। हमें हमारे धर्म के लिए बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ बताएंगे हम आगे जाकर, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है।
जय श्री राम सभी को, जय श्री राम, जय श्री राम।